जो दुनिया नहीं जानती कि हमारा परमेश्वर कहता है जहाँ दो जन भी मिलके मेरी आराधना मेरी प्रस्तुति करते और एक मन हो जाते, मैं उनके विचार हूँ, जो मेरे नाम में एक मन हो जाते। ये नहीं कि दो या तीन तो जुए के अड्डे पे भी बैठे होते हैं, वहाँ पे ताश खेल रहे होते हैं, 2-3 लोग पब में भी जाते हैं, 4-5 फ्रेंड इकट्ठे होके, 2 से ज़्यादा भी, 2 भी इकट्ठे होके, बहुत सारे बुरे कामों में भी लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा जो मेरे नाम में 2-3 इकट्ठे हो जाएंगे मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। हालेलुया। सो कहाँ है परमेश्वर? जहाँ 2-3 उसकी आराधना करते, उसे प्रस्तिश देते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को वड्याई देते हैं। अगर आप खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हो, उस जीवित परमेश्वर का, तो आपको पता है कि उसके नाम को सभी जलाल मिल चुका है, सभी उसके नाम को महिमा मिल सकी। उसके नाम में बलाएं दूर हो जाती है, उसके नाम में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उसके नाम में लंगड़े चलते हैं, उसके नाम में हर आजमाइश दूर होती है, उसके नाम में सब कुछ हो सकता है। आप बिलीव करते हो, आप विश्वास करते हो, जो हवा परमेश्वर दिवाना चाहता है हमें विश्वास, अगर हम उस नाम पे, यीशु नाम पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हमारे साथ मौजूद रहता है, हमेशा हर वक्त उसकी हुजूरी रहती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हर वक्त फिर काम करता है। नहीं तो पवित्र आत्मा चाहकर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता पवित्र आत्मा कभी भी। पवित्र आत्मा के होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम अपनी बॉडी को उस लेवल पे, उस तरीके से साथ नहीं बनाएंगे कि पवित्र जैसा परमेश्वर चाहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। सबसे पहले उसे समझिए कि जो हॉली स्पिरिट है, उसके वर्ड जो आगे वर्ड है वो हॉली है, यानी पवित्र है। वो वहीं ज़्यादा काम करता है जहाँ लोग अपने आप को बुराई से, नफरत से, झूठ से, विरोध से, जेलसी से, बुरी अभिलाषाओं से, बुरी ताकतों से दूर रखते हैं। पवित्र आत्मा की एक ताकत है, वो वचन के अनुसार काम करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है बाइबल में लिखा, वो अपने वचन के खिलाफ कभी काम नहीं करता। अगर आप उसके वचन को कहीं भी तोड़ोगे, वो कभी काम नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ काम नहीं करता। इस बात को हमने याद रखना। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हमें आगे बढ़ाए, हमें चलाए, हमें बचाए, हमें ब्लेस करे, हमें और आगे लेके जाए, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा परमेश्वर जहाँ पे हमें मुझसे क्या चाहता है, फैमिली में मुझसे क्या चाहता है, सेवकाई में मुझसे क्या चाहता है, मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, बड़ों के जीवन में क्या चाहता है। अगर हम उस तरीके के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, डे बाय डे उस चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन चर्च भी जाते हैं, लेकिन उस तरीके के साथ जीवन नहीं बताते जिस तरीके के साथ परमेश्वर चाहता है। जब आप उस तरीके के साथ जीवन नहीं बताओगे तो आप चर्च क्या, आप कुछ भी करो, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर सकता। मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का चर्च इसलिए है, फेलोशिप घर इसलिए है ताकि आप सिद्ध हो सकें, आपको पता चल सके परमेश्वर चाहता क्या है। अगर आप नहीं उस तरीके के साथ अपने आप को बनाएंगे, जो बहुत सारे पास्टर या कोई भी हो, लीडर्स भी क्यों नहीं है, अगर वो अपने जीवन को उस तरीके के साथ नहीं बनाएंगे, या कलीसिया उस तरीके के साथ नहीं बनाएगी, या कि विश्वासी, आम विश्वासी उस तरीके के साथ नहीं बनाएगा अपने जीवन को इस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं, तो वो कभी बरकत नहीं ले सकते। वो तब तक उन्हें वेट करनी पड़ेगी। डे बाय डे वो चेंज होंगे वचन के अनुसार, डे बाय डे टेस्टमनीज के साथ, डे बाय डे हर चीज़ के साथ चेंज होंगे। जब चेंज हो जाएंगे तब बरकत आती है। तो बरकत आने का एक तरीका है, वो तभी आएंगे आपके जीवन में जब आप डे बाय डे चेंज होंगे, डे बाय डे चेंज हो जाएंगे। परमेश्वर आपने रोज डेली ध्यान देना परमेश्वर के वचनों के ऊपर। परमेश्वर के वचन में लिखा, एक मेरी वाइफ ने सुबह सुबह एक मैसेज, मेरी वाइफ हम हर रोज़ डेली मैसेज एक सेंड करती है। सो उसने आज एक बहुत खूबसूरत वचन सेंड किया है। मैं आपको उस वचन में से आपको पढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रोमन्स चैप्टर नंबर 8 उसकी हम 26 को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 उसकी 26। उसमें लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। किस लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए। पवित्र आत्मा कब काम करता है? जब हम पवित्रताई के अनुसार चलते हैं।
पतरस, पहला पतरस उसकी 15 और 16 में लिखा, जो तुम्हारा बुलाने वाला है वो पवित्र 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 है, कदूस 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 परमेश्वर है। यानी कदूस का मतलब पवित्र, हॉली। तो कदूस कदूस परमेश्वर है, पवित्र पवित्र परमेश्वर है। उसमें पतरस ने कहा उसके बुलाने वाले भी क्या बनो, पवित्र पवित्र पवित्र। उसने 3 बार उस वर्ड को फिर से दोहराया, एक बार नहीं बोला, 3 बार दोहराया ताकि कंप्लीट हो जाए। कहते हैं 2 जनों की गवाही सच्ची होती है, 3 जनों की तो मोहर लग जाती है, आपको मालूम है। तो पतरस ने 3 बार उस वर्ड को बोला और परमेश्वर ने 3 बार उस वर्ड को लिखाया है, पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। तो आप जानते हो यहोवा नाम पवित्र है, यीशु नाम पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, हॉली स्पिरिट पवित्र है। हम जानते हैं एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, एक ही खुदावन है हमारा, एक ही यहोवा, एक ही परमेश्वर है हमारा। सो उसका अलग अलग तरीका है काम करने का। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे, हम पवित्र बने। परमेश्वर ने जब हमारे पुरखों के जीवन में काम किया यहोवा नाम में, सो परमेश्वर ने वहाँ यही बताया सबको कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरे पीछे मेरे मार्गों पे। इसलिए परमेश्वर ने वचन दिए थे मूसा द्वारा, ताकि लोग पवित्रता ही से जिएं, पवित्रता ही से बाहर ना चले जाएं, व्यभिचारने ना चले जाएं। जो झूठ चला जाता है, गर्लफ्रेंड रख ली, बॉयफ्रेंड रख ली, घर में भी नहीं बताया। सो ये जब आप ऐसी चीज़ों में जाओगे, आप ध्यान से देखो, सैमसोन बहुत बलवान योद्धा था, लेकिन जब उसने शादी की बजाय लड़कियों के साथ सोया, वो उसके बाद उसके जीवन में शैतान ने एक दलीला नाम की औरत को भेजा तो वो फंस गया। सो आप भी फंस सकते हैं। बहुत सारे परमेश्वर के, अगर आप ध्यान से देखो, नूह नबी ने बेटी बनाई, अब बच गया, पूरा परिवार बच गया, लेकिन उसी परिवार की जनरेशन को नहीं बचा सका। क्यों? उसने लिखा बहुत मदिरा पी और मदिरा पी के सो गया, और ऐसा सोकर जब वो मदहोश हो गया, जो उसे होश ही नहीं रहा, तो उसके कपड़े भी उसने उतार लिए। तो उसके पोते ने देखा, तो उसने जब उठा उसे पता चला कि मेरे पोते ने देख लिया। पोता छोटा था, उसने बाहर जाकर सबको बता दिया, तो उसने एक शराब दे दिया कि कनान आज के बाद शराब पीता है। सो वो अपने जनरेशन को नहीं बचा सका। तो नशा आपकी जनरेशन को नाश करता है, नशे से आपने निकलना है। बाइबल हर चीज़ में परमेश्वर का वचन बात करता है। खुदा का कोई दास नशे में नहीं होना चाहिए, खुदा की कोई कलीसिया, कोई जन नशे में नहीं होना चाहिए। जो हम प्रभु बोझ लेते हैं उसमें कोई बाइन नहीं है, वो लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, लोगों की बनाई हुई सोच है। ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, खुद भी कामयाब नहीं है, दूसरों को भी वो गिरने का कारण है। ऐसे लोगों को फॉलो मत करना, और उन्हीं लोगों को फॉलो करना जो पवित्रता से जीते। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, खुदावन ब्लेस करे। अब ध्यान से देखो, नशे के कारण उसकी जनरेशन नाश हो गई। आप चाहते हो कि जनरेशन नाश हो? प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोग बोलते हैं हम ठंडी के कारण पी लेते हैं, जॉर्म में ऐसा, या कुछ लोग बोलते हैं हम ठंड के कारण पीते हैं। मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, वहाँ ज़्यादा ठंड है, हम लोग नहीं पीते, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर, कोई बाप अपने बच्चों के हाथ में बोतल नहीं फड़ाता नशे की। फड़ाते हो आप? आपका स्वर्गीय बाप जो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ग्रेट है, सबसे जीनियस है, सब जीनियस को उसने पैदा किया है। सो सबसे वकीलों का वकील है, जजों का जज है, वो आपके हाथ में बुरी चीज़ क्यों पकड़ाएगा? क्यों पकड़ाएगा आपके हाथों में? इसलिए जूत भी चोरी चोरी फिर ऐसी काम करते हैं, कलीसिया भी बीच में से ऐसे काम करते हैं, नशा करते हैं, उन्हें लगता है नॉर्मल बात है। तो ऐसी चीज़ें जब आप करोगे, आपकी कलीसिया भी वही करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने सब चीज़ों को ख़त्म किया। लोगों ने काना की एग्जाम्पल को भी रॉन्ग बना दिया। परमेश्वर ने उस पानी को मैं में बदला था ताकि लोग जब इस मिरेकल को देखें तो उनका मन बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए। परमेश्वर ने एक और एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल के जरिए एक और बात लोगों के जीवन में डाली थी कि अगर मैं पानी में इसने अपनी सामर्थ डाल सकता हूँ, वो आपके नशे से बेहतर है, तो जब मेरा मसा तुम पर उतरेगा तो वो दुनिया के नशे से बेहतर होगा, दुनिया के मसे से बेहतर होगा, दुनिया की ताकत से बेहतर होगा। हालेलुया।